नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले जितने वीडियो थे उसमें मैंने दो चैप्टर कवर किया था, रिलेशन इन फंक्शन और दूसरा इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। और इसके बाद मैट्रिसेस से रिलेटेड मैंने कुछ पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया था वो, और उसके हेल्प से बोला था कि एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा। तो उसमें से एक यानी मैट्रिसेस में मेनली दो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें पता तो रहता है कि इस तरह से करना है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। और दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें भी दिक्कत आती है बहुत सारी। मैं बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पे आया हूँ। इसका एक कारण ये भी रहा है कि मैं वीडियो में जितना मेहनत करके मैं बनाता हूँ उतना यानी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, या मैंने देखा भी है कि उतना ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहा है। अभी जैसे देखता हूँ कि मैंने 28 मिनट का अगर एक वीडियो बना है तो एवरेज जो है 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखा गया है, पता तो चल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा यानी निराशा होती है। फिर भी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग फिर से अपना करेंगे। तो आज मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने के पहले यानी आप लोगों ने जैसे मैट्रिसेस में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स क्या है। जैसे मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, इस तरह से करके आपने पढ़ा होगा। फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इस तरह का था। और फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आपने पढ़ा होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद एक टॉपिक था उसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था। उसमें एक क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कोशिश कीजिएगा कर लेंगे। और आज मैं टॉपिक कवर करना चाह रहा हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स से हम लोग जैसे सपोज कीजिए कि ये एक मैंने ले लिया 2x2 मैट्रिक्स, तो इससे हम लोग डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेशन। तो 3 तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, एक्चुअली 6 होते हैं। 3 होते हैं ड्यू टू रो और 3 होते हैं ड्यू टू कॉलम। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, तो एक जैसे मान लीजिए कि कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करके तो आपको एक नया मैट्रिक्स बनेगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैं इसमें R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं, यानी मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे 4 7 2 3। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना, ये बना ड्यू टू दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और ये कैसा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ, 2 रो को इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह का ऑपरेशन जो है एक तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और इससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिला, जिसको जैसे मैंने नाम दे दिया बी। एक और है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी रो को नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि R1 है, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। वो नया मैट्रिक्स क्या होगा, इस रो को हाफ 1 3/2 4 7, आपको ये एक नया मैट्रिक्स मिला। मैं इसको सी नाम दे देता हूँ। तो ये जो ऑपरेशन है ये एक और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो 2 तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग ने पढ़ा। जैसे मैंने रो में बताया उसी तरह से कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है कि किसी भी रो में, जैसे सपोज कीजिए कि R1 में मैंने किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर दिया। जैसे मैंने मान लीजिए कि R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको R1 में ऐड कर दिया,
तो इस तरह का भी जो ऑपरेशन होता है ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन। इससे आपको मिलेगा क्या, देखिए आपने R1 इसको पढ़ेंगे, R1 चेंजेस टू R1 + 3R2, तो आपको चेंज होकर क्या हो जाएगा, क्या R2 में आपने चेंज किया, नहीं किया, तो आप लिखेंगे R2 अनचेंज रख देंगे। और यहाँ पर चेंज होके क्या हो जाएगा, इसको इस रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, तो 12 को 2 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 14। इसको फिर देखिए 3 से इंटू किया था तो 12 आया था और 21 आया था, ये 21 में 3 ऐड कर दिए 24, तो एक नया मैट्रिक्स मिला। इस नए मैट्रिक्स को हमने नेमिंग कर दिया। तो ये एक 3 तरह का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ। आपको सिंपली ये पहले तो ये ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है इसी तीन टाइप का होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कि R1 को जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, तो ये ऐसा रो ऑपरेशन नहीं होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि R1 में R1 + 2 कर दिया, तो ऐसा भी ऑपरेशन नहीं होता है, तो ऐसा रो ऑपरेशन नहीं होता है। R1 में जैसे आपने माइनस कर दिया कोई नंबर को, या R2 में माइनस कर दिया, तो ऐसा रो ऑपरेशन भी नहीं होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन केवल होता है। उसी तरह से कॉलम में भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा, आप एक सपोज कीजिए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में केवल 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। तो ये जैसे है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। अब इस इसमें अगर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो जैसे इसमें सपोज कीजिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इससे आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा 2 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको यानी हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आपने कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन किया, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो इतना चीज आपको पहले तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन ही बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं। हम लोग सिंपली जो है EO लिखेंगे जब भी यूज करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखना होगा शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे EO। तो इस तरह का 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। कौन कौन सा, किसी 2 रो को इंटरचेंज करना, किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, और तीसरा हो गया कि किसी रो में दूसरे रो का मल्टीपल ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। इसके बाद हमने 2 जो PDF फाइल दिया उसमें 2 थ्योरम को डिस्कस किया कि सपोज कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आपने कोई रो ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया। सपोज आपने अप्लाई किया R1 चेंजेस टू R1 + R2, तो ये एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। सपोज कीजिए उस मैट्रिक्स का नाम है B। तो इस A से ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से B मिला। तो वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर रो ऑपरेशन किए हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें ये ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए और इससे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से जो नया मैट्रिक्स मिला उसका नाम दे दीजिए E। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से ये आप नाम दे दीजिए E। तो E को A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली B के ही इक्वल आएगा। और अगर एलिमेंट, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि A एक कोई मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का, इसमें आपने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, कोई भी एक, जो 2 रो को इंटरचेंज करना, किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, या फिर
किसी रो में दूसरे रो का मल्टीपल एड या सब्ट्रैक्ट करना। मैंने तीसरा वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, तो उससे आपको सपोज के लिए बी में आया। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर रो ऑपरेशन लगाए तो ये इस ऑर्डर का लीजिए, थर्ड ऑर्डर का 3/4 है, तो अगर 2/3 रहता तो I2 लेते। तो उसमें सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, रो ऑपरेशन लगाइए, और उससे कौन सा एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल रहा है ये बताइए, लिख लीजिए ई, जैसे मैंने उससे ऑब्टेन किया मान लीजिए ई। तो उस ई को अगर ए से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर ध्यान ये रखना कि ए को जो ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि ए। आप लोगों ने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तो पढ़े होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव, ए ई और ई ए सेम आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और हो सकता है कि पॉसिबल भी ना हो। ये अगर ए ई निकाल रहे हैं तो ई ए भी निकालेंगे, वो पॉसिबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट निकालने से जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली बी के ही इक्वल आएगा, यानी ए से जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये उस थ्योरम का यानी मेन था, उसका प्रूफ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एक और थ्योरम लिखाया था कि सी जैसे है, मान लीजिए कि ए इंटू बी, सी जो है ए इंटू बी, एक सी ए और बी, ए बी सी तीन मैट्रिक्स है सच दैट सी इक्वल टू ए बी। तो इसमें सपोज कीजिए कि आपने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, ठीक। तो इधर में भी आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इक्वेट करने के लिए। तो आप उसमें कौन सा यानी किस पे अप्लाई करेंगे, ए पे अप्लाई करेंगे या बी पे अप्लाई करेंगे या दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो उसी से रिलेटेड थ्योरम था कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो प्री फैक्टर आपका ये हो गया प्री फैक्टर, ये हो गया पोस्ट फैक्टर। तो जब रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस बी को रहने देंगे जैसा है वैसे ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, और इस ए में जो नया जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ लगाए वही सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको ए में भी लगाना है, जो सी में लगाएंगे उस वही ए में लगाना है। और अगर बाय द वे आपने एलिमेंट्री को कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया सी में आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स, जैसे आपको इधर मिल रहा है डी, यहां पर सी से मिल गया डी, तो यहां पर जो है आपको ए और बी में से किस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, या फिर दोनों में अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर कॉलम ऑपरेशन अगर आपने अप्लाई किया तो राइट साइड में यानी पोस्ट फैक्टर में ही वो ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी ए रहेगा वैसे ही, और इस बी की जगह सपोज कर लीजिए कि नया मैट्रिक्स बना एफ, और ये एफ कौन सा मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपने सी में लगाया, जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप सी में लगा रहे हैं वही सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपको बी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेन चीज है इसका कि अगर कोई भी सी इक्वल टू ए बी इस तरह का है आपके पास रिलेशन, और इसमें आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो राइट साइड में आपको ए में करना है रो ऑपरेशन के केस में, और कॉलम ऑपरेशन के केस में क्या करना है कि सी में तो लगाया और यहाँ बी में लगाएंगे आप कॉलम ऑपरेशन के टाइम में। आपको ये ध्यान रखना कि इधर तो रहेगा ही, इधर इक्वेट करने के लिए, तो बस यही ध्यान रखना है उस थ्योरम में। अगर आपको एग्जाम्पल लेके भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद तो था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। तो आप लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, उस बस सेम उसी तरह से अप्लाई होता है। तो उसी तरह से इसका डेफिनेशन है कि सपोज कीजिए कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला तो चीज ये है कि जो भी इनवर्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो ए सपोज कर लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो अगर इसके कोरस्पोंडिंग में एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी मिलता है सेम ऑर्डर का, सच दैट ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू आ जाए आई एन। आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन।
और वो बी ए के भी इक्वल हो। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है और ए का इनवर्स जो है वो बी है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and if there exists another square matrix B of same order n such that product AB equal to IN equal to BA, then A is said to be invertible and B is called the inverse of the matrix A, and we write A inverse equal to B. इससे रिलेटेड मैंने एक थ्योरम और भी लिखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स का दो दो इनवर्स है, तो एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स होगा। सपोज कीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, इसका दो इनवर्स है, अगर पॉसिबल है तो दो इनवर्स है, मतलब कंट्राडिक्शन मेथड यूज करें एक्चुअली, तो दो इनवर्स है। तो डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। I is the identity matrix of the same order which shape A or B. Similarly, AC equal to CA equal to I. अब देखिए इसको सिंपल तरीका है, C को आप क्या लिख सकते हैं, IC लिख सकते हैं। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर C से जैसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तो आपको वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए इस ए को आप लिख सकते हैं, आई को सॉरी, बी मैंने लिख दिया बी ए, यहाँ से बी ए इक्वल टू आई है, तो बी ए सी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बी ए सी। फिर बी ए सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, आई इक्वल टू बी, तो इस तरह से देखा कि सी इक्वल टू बी आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है यूनिक होता है, यानी दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गया आपका कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अब आते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोग जैसे आगे का चैप्टर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, तो वहाँ पर भी इनवर्स फाइंड करने का एक मेथड है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आप यानी ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई के, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है हमने हम लोगों ने लिख लिया ए इक्वल टू आई, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम लोगों ने थ्योरम वहाँ पढ़ा था कि सी इक्वल टू ए बी, तो आप इसमें अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सी में, तो आपको किस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी एक में अप्लाई करना है तो किस में करना है, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो प्री में, प्री फैक्टर जो है। तो आप यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, तो आपको इधर में भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि जितना एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, लेकिन इसको एट लास्ट कन्वर्ट कर दीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते इसको आई के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली ये जो है ये भी चेंज होते जाएगा। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक नया मैट्रिक्स मिल गया बी, ये चेंज होके आया आई और ये बी। तो ये ऐसा तभी हो सकता है, आई इक्वल टू बी, ये तभी हो सकता है जब ये ए का इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर सपोज कीजिए कि आपको नहीं बोले कि एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन से नहीं, मुझे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से निकालना, तो ए इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं। अब इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर आप जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा इस तरह से, जब तक कि वो आई में कन्वर्ट ना हो जाए। तो कॉलम ऑपरेशन अगर आपने लगाया तो इसमें तो आप नहीं लगा सकते, तो थ्योरम के बेस पे क्या बताया था कि पोस्ट फैक्टर में अप्लाई करना है, तो आपको जो है इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सपोज कीजिए कि बी आ गया, चेंज करते करते कुछ यानी 2 3 4 हो सकता है कि
बहुत सारा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए, उसके बाद आपका ये रिजल्ट आया, यहाँ पर आई आया। तो ये ए बी इक्वल टू आई आ गया, इसका मतलब है कि ये बी क्या है, ए का इनवर्स है। यह यहाँ पर आया तो भी बी जो है ए का इनवर्स है। तो यही इसका मेथड है। अब यहाँ पर जैसे है, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो केवल और केवल तीन ही एलिमेंट्री ऑपरेशन, तीन ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, इसके अलावा कोई चौथा पांचवा छठा नहीं है। तो पहला चीज़ तो ये लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़बरदस्ती का R1 चेंजेज R1+2 या R1-2 कर देते हैं, तो ऐसा कोई रो ऑपरेशन नहीं होता। तो आपको तीन तरह की है, एक है रो इंटरचेंज, दूसरा है किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, और तीसरा है किसी रो में दूसरे रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो आप केवल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, बोले कि इसका मुझे निकालना है इनवर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं वो यहाँ पर बताना चाह रहा था कि सपोज कीजिए कि ये A इक्वल टू आई ए लिख के आप लोगों ने इस तरह से चेंज करते हुए ले जाना है। चेंज करते करते किसी भी स्टेप में अगर ऐसा हो जाए कि कोई रो कंप्लीटली जीरो हो जाए, रो ऑपरेशन अप्लाई करते करते कोई रो कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। या जब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगर कोई रो कंप्लीटली जीरो हो गया कोई कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने से, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम लोग इस पे आते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले A इक्वल टू आई ए लिखिए, पहला स्टेप आप ये कर दीजिए। उसके बाद ये लिखिए ABCD। देखिए, जब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमको प्री फैक्टर में आपको करना पड़ेगा काम, इसलिए जो पोस्ट फैक्टर है आप उसको कुछ अनचेंज ही रहने दीजिए। इसको लिखिए 1 0 0 1 और इसको लिख दीजिए IA, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो है आप एक एक करके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, और वही तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं जहाँ पर A लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे पहले 1 बनाइए, इस पे 1 बनाइए। उसके बाद ये 1 आपको कैसे बना सकते हैं, तो देखिए कहीं रो इंटरचेंज करने से अगर बन जा रहा है तो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर यानी कोई ये भी ट्रिक है कि सपोज कीजिए कि आपको दो या कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से वो जिसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे इसको 1 बनाना चाह रहे हैं, बन सकता है। तो आप कौन सा रो ऑपरेशन चूज करेंगे, तो इसके लिए आप फ्री है कोई भी तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए। लेकिन क्या है ना कि अगर देखिए सबसे आसान क्या होता है, रो को इंटरचेंज कर देना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ऑपरेशन, सिर्फ रो को आपको इंटरचेंज कर देना। तो अगर रो इंटरचेंज करने से आपका जो मकसद पूरा हो जा रहा है तो आप रो इंटरचेंज करके बनाइए। दूसरा, अगर फिर है कि अगर किसी रो को डिवाइड करके भी नंबर से, जैसे यहाँ पर A, तो A से डिवाइड करके भी 1 बना सकते हैं। तो डिवाइड करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में टर्म आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई उपाय नहीं है तब कीजिए, अगर कैलकुलेशन अगर आप बिल्कुल सही से कर रहे हैं तो भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इजी करने के लिए होता है कि आप डिवाइड करने से बचें, लेकिन वही तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाना है, उसके अलावा और कोई चौथा नहीं लगाना है, जो है वही लगाए। तो जैसे सबसे पहले इस पोजीशन पे आप 1 बनाइए, ये जो 1 बन जाएगा यहाँ पर, तब ये जो C जो पोजीशन पे है उसको आप 0 बनाइएगा। अब बोले कि यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ 1, तो ये 3 जो है वो किस रो में, सेकेंड रो में, तो आप लिख लीजिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 है
तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए R1, आपका यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा। तो ये इस तरीका से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कीजिएगा, जब ये A हो जाएगा, A1 बनाइएगा, फिर C 0 बनाइएगा, फिर B को 1 बनाइएगा। अब मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, अब उसके बाद और कोई उपाय नहीं है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इंटरचेंज करेंगे तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप पहले यहाँ 1 बनाइए, फिर यहाँ 0 बनाइए, फिर यहाँ 1 बनाइए, फिर यहाँ 0 बनाइए। हम इससे क्या बोले उसको, यू से पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 1 0 0, फिर बी को 0 बनाना, और इस बी को जो 0 बनाएंगे वो इसके हेल्प से बनाएंगे। एक मैं थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। ABCDEFGHIJ बने लेंगे, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पोजीशन A है इस पे 1 क्रिएट करेंगे। कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, या तो डिवाइड करके होगा तो डिवाइड करके बनाइएगा, नहीं तो रो इंटरचेंज करके या किसी रो से दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। डिवाइड करने से अच्छा है कि माइनस कर ले। तो ये देखिएगा, लेकिन वही 3 ऑपरेशन जो है उसी को अप्लाई कीजिएगा। 1 मिनट, सॉरी लाइट कट गया था। तो यहाँ पर जो है पहले इसको 1 क्रिएट कीजिएगा, फिर यहाँ पर जो है आप इसके बाद जैसे ये बताया कि यहाँ 3 रहेगा 2 रहेगा, तो R1 माइनस R2 कीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले A में 1 क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ये जो D और H में जो पोजीशन है, D और H, इसको आप 0 बनाने का कोशिश कीजिएगा। और ये जो 0 बनाइएगा D और H को, वो A के हेल्प से बनाइएगा। तो लेकिन A के हेल्प से बनाएंगे मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, तो इस 2 को इसके हेल्प से 0 कैसे बनाए। तो ये देखिए कि D किस रो में है, तो ये है R2 में। तो R2 में R2 माइनस 2 है, तो 2R1। आपको आसानी से यहाँ पर 0 क्रिएट होगा, यहाँ 0 क्रिएट होगा, तो यहाँ भी 0 क्रिएट होगा। और ये चीज ध्यान रखना है कि जो काम, जैसे आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन किया लेफ्ट साइड में, वही काम राइट साइड में भी करना है, लेकिन किस रो में, किस मैट्रिक्स में करेंगे, इसमें। रो ऑपरेशन करेंगे तो प्री फैक्टर में करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो जो पोस्ट फैक्टर होगा, जैसे A = AI है, तो पोस्ट फैक्टर पे आप करेंगे। फिर ये काम हो जाने के बाद आप इसमें से बनाना है, तो किसको पहले करेंगे, E को 1 बनाएंगे, और E को जब 1 बन जाएगा, उसके बाद B और H इसको 0 बनाएंगे। B और I इसको 0 बनाएंगे, और इसको जो 0 बनाएंगे B और I को, वो यहाँ पर जो 1 क्रिएट हुआ है उसी के हेल्प से बनाएंगे। यहाँ पर 1 क्रिएट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 रहा होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। या यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो आप माइनस करके भी बना सकते हैं। तो देखेंगे जहां पर अगर कोई उपाय नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पर 1 आया गया, तो फिर इस 1 के हेल्प से ही इसको और इसको 0 करना है। जैसे सपोज कीजिए कि ये 3 है, ये 5 है, तो क्या करेंगे कि आप ये B को 0 करना है, तो B किस रो में है, B देखेंगे कि ये जो है R1 में, ये जो है R1 में है, तो ये R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस 3R2। यहाँ पर 1 आ गया होगा, तो यहाँ पर R1 में आप क्या करेंगे, R1 माइनस 3R2, तो यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा। और साथ ही साथ वही ऑपरेशन यहाँ पर भी कर लीजिएगा कि R3 माइनस 5R2, क्योंकि ये R3 में है और इस 1 के हेल्प से करना है, ये R2 में है, तो R3 माइनस 5R2, तो इससे हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ यानी जे को आप 1 कीजिएगा, इस जे को 1, और उसके बाद सी और एफ को 0 कीजिएगा। और सी और एफ को जो 0 कीजिएगा वो यहाँ पर जो 1 क्रिएट हुआ है इसी के हेल्प से, मतलब R3 के हेल्प से कीजिएगा। तो ये जो है पूरा आपका क्या क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा आई। और राइट साइड में आपका क्या होते जाएगा, इधर में भी चेंज करते जाएंगे। कभी भी आप जो है जो ऑपरेशन इधर किए वही ऑपरेशन आपको राइट साइड में करना ही है, वो भूलना नहीं है, क्योंकि उसी में मिस्टेक होती है जनरली कि लेफ्ट साइड में कर दिया राइट साइड में भूल गया। या ऐसा भी गलती होती है कि जैसे हमने R1 में इसको 0 करने के लिए कोशिश किया तो इधर भी चेंजेज आएगा ऑब्वियसली, जब R1 को चेंज कर रहे हैं इधर भी चेंज आएगा, इधर भी चेंज आएगा, तो वो भी गड़बड़ होती है कि इसको जब चेंज करें साथ में ये भी चेंज होगा। और ये जिस तरीके से बता रहा हूँ तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आपने इस तरीके से अगर क्रिएट किया तो जो 1 0 0 बना, मान लीजिए आपने यहाँ पहले 1 क्रिएट किया, फिर यहाँ 0 क्रिएट किया, यहाँ 0 क्रिएट किया, फिर यहाँ 1 क्रिएट किया, फिर इसको 0 0 बना रहे हैं, तो जब इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये सब यानी जो है जो बना हुआ है आपका वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए तरीका जो है इसको फॉलो कीजिए तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। नेक्स्ट यानी क्लास में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का, और उससे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका इन्वर्स फाइंड कर पा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहें और जो भी प्रॉब्लम है कम से कम बनाए जरूर, घर में बैठे नहीं है ना, कुछ ना कुछ बनाएंगे तो फायदा ही होगा। धन्यवाद।